हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। मैं राजेश। आज हम पॉलिटी के भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिकता की निधि, जो आकस्मिक इमरजेंसी की निधि है, और टाइप्स ऑफ बिल के बारे में स्टडी करेंगे। कितने टाइप्स के बिल होते हैं, लाइक धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है और साधारण विधेयक होता है। भारत की संचित निधि से क्या संबंधित है, और भारत की जो आकस्मिक निधि है उससे रिलेटेड जो संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आ सकता है, उसको मैंने इंक्लूड किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद है। तो भारत की संचित निधि से अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 261 फर्स्ट है। भारत की जो संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 266 फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की संचित निधि के भारित खर्च पर संसद बहस कर सकती है पर मतदान नहीं। संसद बहस और मतदान दोनों कर सकती है। संसद बहस नहीं कर सकती है पर मतदान कर सकती है। संसद न बहस कर सकती है न मतदान कर सकती है। ये बोला है कि जो भारत की संचित निधि है के खर्च के ब्यौरे पर संसद क्या काम कर सकती है, तो ये इसका ऑप्शन ए सही होता है कि संसद केवल बहस कर सकती है। जो पार्लियामेंट है इस पे बहस कर सकती है कि कितना होना चाहिए धन कितना धन निकालना है, कितना धन नहीं निकालना है, लेकिन इस पे मतदान नहीं कर सकती है। तो इसी से संबंधित मैंने आर्टिकल लिया, ऑप्शन लिया है। संसद बहस और मतदान दोनों कर सकती है। संसद बहस नहीं कर सकती पर मतदान कर सकती है। संसद न बहस कर सकती है न मतदान कर सकती है। आपको ऑप्शन ए टिक करना है कि संसद बहस कर सकती है पर मतदान नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसकी वेतन भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। यहाँ पर की है, आपको ये बात ध्यान रखना है, की है। ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी वेतन भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल हैं, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनका वेतन जो होता है डायरेक्ट भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये सीएजी हैं, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि जो प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वो भारत के संचित निधि, यानी जो भारत की जो संचित निधि है इससे जो है प्राइम मिनिस्टर को वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन किसका दिया जाता है, राष्ट्रपति का, सीएजी का, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, और भारत के मुख्य न्यायाधीश का और राष्ट्रपति का। इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से, लेकिन प्रधानमंत्री को भारत की संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसको वेतन भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। राज्य के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसका जो वेतन होता है वो भारत के संचित निधि से नहीं दिया जाता है, लेकिन जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो आपको ऑप्शन डी पे टिक करना, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वेतन भारत के संचित निधि से नहीं दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष के जो पैसे हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित अनुच्छेद है। तो यह है आर्टिकल 267, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इसमें यह है कि आकस्मिक, जिससे कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई भारत सरकार के फंड में आकस्मिक जिससे कोई विपदा आ गई उस स्थिति के लिए पैसे स्टोर किए रखे रहते हैं, ताकि कोई ऐसी विपत्ति आ गई, नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, किसी तरीके से डेवलप किया गया हो, तो इस कंडीशन में इस पैसे का उपयोग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करती है। सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति, आरबीआई से ऋण लेने की अनुमति, राज्यों को अनुदान प्रदान करने की, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति।
तो आपको ऑप्शन डी पे क्लिक करना है कि जो लेखानुदान जो है संघ सरकार को ये शक्ति प्रदान करती है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकाला सकता है। तो आपको भारत को संचित निधि से अगर धन निकालना हो तो इसकी अनुमति जो है लेखानुदान जो है पार्लियामेंट को प्रोवाइड करती है। इसमें आपको दो टाइप के लेखानुदान होते हैं। एक होता है, इसमें क्या होता है कि एक अनुपूरक अनुदान होता है और एक लेखानुदान होता है। अनुपूरक में ये होता है, इससे सरकार को ये महसूस होता है कि वित्तीय वर्ष में जितना पैसा वित्तीय वर्ष से पूर्व, वित्तीय वर्ष से पहले सरकार को ये पता चलता है कि हाँ जो पैसा हमने निकाला हुआ है, विथड्रॉ किया है, वो खर्चे के लिए कम है। तो सरकार उस कंडीशन में क्या करती है, अनुपूरक अनुदान लाती है। अनुपूरक अनुदान, ताकि और पैसे को निकाल लिया जाए। उसको पता होता है कि वित्त वर्ष से पहले ही कि पैसे जो हमने निकाले हैं वो कम है। उस कंडीशन में क्या करती है, अनुपूरक अनुदान लाती है। और इसमें ये है कि अगर अनुपूरक अनुदान है वो संसद में पारित नहीं कर पाती, वित्तीय वर्ष जो होता है हर मार्च अप्रैल में होता है, अगर संसद वित्तीय अनुपूरक अनुदान पारित नहीं करा पाती है, इस कंडीशन में क्या होता है, लेखानुदान पारित जो होता है, इसमें क्या होता है कि लेखानुदान होता है, इसके माध्यम से पैसे निकाल लेती है। ठीक है, ऐसा जनरली जैसे आम चुनाव ना हो, इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर इसके लिए अनुपूरक अनुदान के लिए क्या करना पड़ता है, संसद में पास कराना पड़ता है वित्त वर्ष से पूर्व। लेकिन अगर वो पास नहीं हो पाता है तो क्या करती है कि लेखानुदान के माध्यम से वो पैसे निकाल लेती है। चाहे चुनाव खर्च हो या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई हो जब पैसे की कमी हो, तो उसके लिए दो प्रकार के अनुदान है, लेखानुदान और अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान अनुपात। ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार के ये होते हैं। फर्स्ट वन इज अनुपूरक अनुदान और दूसरा है लेखानुदान। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं भारत की संचित निधि से पैसे निकालने के मेथड, अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान। ये दोनों मेथड से सरकार पैसे निकालती है जब उसके पास पैसे की कमी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, जस्ट अ मिनट, अब हम बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक से संबंधित जो अनुच्छेद होता है 110 होता है। राज्यसभा अधिकतम इसे 14 दिन के लिए रोक सकती है। ठीक है, वित्त विधेयक से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 117 है। और साधारण विधेयक को क्या है, साधारण विधेयक राज्यसभा अधिकतम 6 मंथ के लिए रोक सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर धन विधेयक हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, लेट मी यूज द मार्कर, जस्ट अ मिनट, कि अगर धन विधेयक होगा तो राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। लेकिन अगर वित्त विधेयक हो, अगर वो साधारण विधेयक होगा, ऑर्डनरी बिल होगा, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम 6 मंथ के लिए रोक सकती है। और दूसरा ये है कि वित्त विधेयक से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 117 है और धन विधेयक से जो संबंधित अनुच्छेद है वो 110 है। थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर धन विधेयक होता क्या है। धन विधेयक में जो बातें शामिल की गई हैं वो ये शामिल की गई हैं कि किसी कर को लगाना, कोई टैक्स लगाना गवर्नमेंट लगाना चाहती है, या किसी टैक्स को हटाना चाहती है, या उसमें परिवर्तन करना चाहती है। सरकार द्वारा धन का विनिमय और ऋण लेना है। सरकार किसी को धन को देना चाहती है या ऋण लेना चाहती है। भारत की जो संचित निधि है, भारत की आकस्मिक जो निधि है में धन जमा करना या निकाल, भारत की संचित निधि से धन निकालना हो या भारत की आकस्मिक निधि से धन निकालना हो, इससे संबंधित कोई बिल हो तो उसे धन विधेयक कहेंगे। किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभावित व्यय घोषित करना, मतलब किसी कोई नया व्यय हो तो उसके भारत की संचित निधि में ऐड कर दो कि हाँ हम इसका वेतन दे रहे हैं, चाहे जो भी कुछ हो हम भारत की संचित निधि से कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 110 में ये सब बातें चर्चा की गई है कि इस तरह कंडीशन में जो विधेयक होंगे वो धन विधेयक होंगे। लेकिन जो हम बात करते हैं वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक में क्या होता है कि समान रूप से कोई ऐसा वित्त विधेयक होता है जो राजस्व या व्यय से संबंधित हो। ठीक है, वित्त विधेयकों में किसी धन विधेयक के लिए उल्लेखित किसी मामले का उपबल शामिल होने के अलावा अन्य राजस्व एवं व्यय संबंधी मामलों का उल्लेख होता है। इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि जो वित्त विधेयक में अगर सपोज करो किसी के साथ ऐसा रूल गवर्नमेंट अप्लाई कर देती है कि जो टैक्स जो है इतने से इनकम वाले जैसे हो गए, सपोज करो 15 लाख से कम इनकम वाले पर टैक्स नहीं लगेगा, तो इस तरह के जो रूल्स होते हैं वो फाइनेंस बिल होते हैं। जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो प्रत्येक धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। जो वित्त विधेयक होता है इसमें क्या है
कि वित्त अधिनियम जो फाइनेंस एक्ट है भारत का महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में वित्तीय प्रस्ताव रखती है, ठीक है। और यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू किया जाता है। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी उससे संबंधित जो विधेयक होता है वित्त विधेयक होता है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट आपका क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको मैंने कवर किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशंस, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।